नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही शानदार राजस्थान जीके का वीडियो लाए हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इस 20 क्वेश्चन 20 अलग अलग टॉपिकों से लिए गए हैं, जो कि टॉपिक आपके सामने लिखे गए हैं। इस प्रकार ये क्या है कि आपका राजस्थान जीके का एक मॉडल पेपर हो जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को भी जांच पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। और साथ साथ में आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको पता चलेगा भाई इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। और इससे आप एक अपने मॉडल पेपर की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके का हर एग्जाम में लगभग राजस्थान जीके का पार्ट पूछा जाता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना ज्यादा इंट्रो में टाइम खराब किए हुए। और एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप साथ साथ में अपने सही उत्तर को काउंट करते रहना, और वीडियो के अंत में ये जरूर बताना कि आपके बीच में से कितने परसेंट सही हुए हैं, जिससे क्या है कि मेरे को भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल कैसा है, और कमेंट भी बढ़ेंगे हमारे। तो चलो पहला प्रश्न है, भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन से पूर्व, और ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। यानी कि भारत के सापेक्ष राजस्थान की क्या दिशा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दे उत्तर पश्चिम। और दोस्तों ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, और जो लेटेस्ट एग्जाम में रिपीट हुए हैं उनका नाम हमने यहाँ पर लिखा है, जिससे आपको भी एग्जाम के पैटर्न का पता चलता रहेगा। लगभग सभी प्रश्न लगभग 5-5 6 बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। ऑप्शन है राजसमंद, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन से पाली, और ऑप्शन डे डूंगरपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजसमंद। दोस्तों राजसमंद का जिला मुख्यालय का नाम क्या है? जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय का नाम है राजनगर, और जिले का क्या नाम है? राजसमंद। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर सही क्या हुआ? ऑप्शन ए। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए रेतीला धरातल होना, ऑप्शन बी वन क्षेत्र का अधिक होना, ऑप्शन से बर्फबारी होना, और ऑप्शन डे अधिक वर्षा होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेतीला धरातल होना। दोस्तों जब रेतीला धरातल होता है, रेतीला धरातल, तो इसमें दो स्थितियां बनती है। रेत जल्दी ठंडी होती है, और रेत अगर इसको गर्म करते हैं जल्दी गर्म होती है। तो सर्दियों में जब ठंड पड़ती है तो रेत बहुत ज्यादा क्या होती है? ठंडी होती है। तो यहाँ पर क्या क्या होता है कि सर्दियों में अधिक ठंड पड़ती है, अधिक ठंड। और अपने को यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अधिक गर्म क्यों होता है ग्रीष्म ऋतु में? तो यहाँ पर क्या है कि जब रेत अधिक एक गर्म होती है तो गर्मी भी अधिक होती है। तो इस प्रकार अगर इसको क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछ लेता कि ये अगर ग्रीष्म, यहाँ लिख देता कि ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक गर्मी पड़ने का प्रमुख कारण क्या है, ऑप्शन ये सभी सेम होते, उसका भी उत्तर क्या होता? रेतीला धरातल होना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन से माउंट आबू, और ऑप्शन डे कोटा। तो दोस्तों अपने को सबको पता है कि माउंट आबू राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन से माउंट आबू। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? यहाँ पर क्या पूछा गया है? नहीं मनाए जाते हैं। और चार है, चार त्योहारों के नाम है गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी, और शरद पूर्णिमा। दोस्तों पहले देखते हैं ये त्योहार कब कब मनाए जाते हैं। गोगा नवमी, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। आंवला नवमी ये कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी। और शरद पूर्णिमा ये कब मनाई जाती है? आश्विन पूर्णिमा को। तो इसमें से कौन कौन से अपने त्योहार नहीं आ रहे हैं भाद्रपद माह में? तो सी और डी। तो जिस ऑप्शन में सी और डी होगा वही सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डे सी और डी।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न, हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला भरता है। ऑप्शन ए चैत्र बद्धी अष्टमी को, ऑप्शन से चैत्र शुद्धि अष्टमी और नवमी को, ऑप्शन से चैत्र अमावस्या को, और ऑप्शन दे चैत्र पूर्णिमा को। दोस्तों ये मेला ऑप्शन बे चैत्र शुद्धि अष्टमी और नवमी को भरता है। और भद्रकाली कहाँ स्थित है? भद्रकाली का मंदिर हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और अगर अपने को पूछ ले कि किस नदी के किनारे है, तो किस नदी के किनारे है? गग्गर नदी के किनारे। और इसका निर्माण अगर पूछे तो किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था? ऐसा कहा जाता है इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। और अगर इसको पूछ ले अपने को, इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह ने। और इसका मेला कब पड़ता है? चैत्र शुद्धि अष्टमी और नवमी को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बिंदोली, ऑप्शन बे मौसर, ऑप्शन से सामेला, और ऑप्शन दे जड़ूला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन दे जड़ूला। जड़ूला किससे संबंधित है संस्कार? जन्म से। अगर बिंदोली देखे तो ये किससे संबंधित है? विवाह से। मौसर किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है। और सामेला भी किससे संबंधित है? विवाह से। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। आठवां प्रश्न, राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए किशनगढ़, ऑप्शन बी डीन, ऑप्शन से अजमेर, और ऑप्शन दे पुष्कर। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे पुष्कर में। अब आते हैं नौवें प्रश्न पर। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हड़बूजी बेंगटी, ऑप्शन बे मल्लिनाथ जी तिलवाड़ा, ऑप्शन से तलीनाथ जी पांचोटा, और ऑप्शन दे दन्ना जी सिंबुदड़ा। दोस्तों एक तरफ तो लोक देवता का नाम है और एक तरफ मंदिर। दोस्तों इसमें से अपने को देखना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो दोस्तों हड़बूजी का मंदिर कहाँ है? बेंगटी। और बेंगटी कहाँ है? वर्तमान फलोदी में। तो ये तो सही है। अब बे देखते हैं मल्लिनाथ जी का। मल्लिनाथ जी का तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा वर्तमान में कहाँ है? बालोतरा। तो ये भी सही है। और तल्लीनाथ जी का तल्लीनाथ जी पांचोटा जालो, ये भी सही है। और दन्ना जी सिंबुदड़ा ये नहीं है। दन्ना जी का कहाँ है? धुआ गांव टोंक में। तो इसमें से सुमेलित कौन सा हुआ? ऑप्शन दे दन्ना जी सिंबुदड़ा। दन्ना जी का मंदिर कहाँ है? धुआ गांव टोंक में। अब देखते हैं नौवां प्रश्न। 10वां प्रश्न, अल्बर्ट आइंस्टीन किस संगीत वाद्य यंत्र में माहिर थे? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी गिटार, ऑप्शन से वायलिन, और ऑप्शन दे बांसुरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन से वायलिन। और अगर देखें तो दोस्तों ये तीनों तो किस प्रकार के हैं? तत् वाद्य यंत्र। और ये किस प्रकार का है? सुशील प्रकार का वाद्य यंत्र। अगर अपने को पूछ ले कि निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है या कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तो उसका अगर अपन देखें तो इसका सही उत्तर होता क्या? बांसुरी। और अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा बजाया करते थे? वायलिन। अब आते हैं 11वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऑप्शन ए पश्चिमी बनास और लूणी, ऑप्शन बे माही और पश्चिमी बनास, ऑप्शन से साबरमती और लूणी, और ऑप्शन दे माही और लूणी। दोस्तों अपने को यहाँ पर 4 नदियां दी गई है। कौन कौन सी? देखो पहली तो है पश्चिमी बनास,
दूसरी है लूणी, तीसरी है माही और चौथी है साबरमती। दोस्तों इनमें से ये दो ऊपर वाली नदियां ये कहां गिरती है? कच्छ के रण में। और नीचे दो जो नदियां दी गई है माही और साबरमती, ये कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? जिसमें पश्चिमी बनास और लूणी आ रहा है, तो पश्चिमी बनास और लूणी कौन से में आ रहा है? ऑप्शन ए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी बनास और लूणी। और दोस्तों अगर यहां लिख देते कच्छ की रण की जगह खंबात की खाड़ी, कि निम्न में से कौन सी दो नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो उसका सही उत्तर क्या होता? माही और साबरमती। माही और साबरमती किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या? नहीं, तो यहां लिख देते हैं साबरमती। अगर जिस ऑप्शन में माही और साबरमती आता वो उसका सही उत्तर होता खंबात की खाड़ी वाले में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न, दामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है। दोस्तों दामोर जनजाति राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में रहती है। ऑप्शन है डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर। ऑप्शन बे जयपुर अलवर डूंगरपुर। ऑप्शन से जोधपुर बांसवाड़ा उदयपुर। और ऑप्शन दे डूंगरपुर बांसवाड़ा टोंक। तो दोस्तों इसमें से दक्षिणी जिले कौन से हैं? ऑप्शन ए वाले डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर। अब आते हैं 13वें प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि अपने को पहले तीन कथनों में से देखना है कि कौन कौन से कथन सही है। और अपने को पूछा गया है किसके बारे में? चंबल परियोजना के बारे में। दोस्तों अपने को पूछा गया है चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। दूसरा कथन है गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ। और तीसरा कथन है जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ। तो दोस्तों अब देखते हैं थोड़ा सा चंबल नदी परियोजना के बारे में। दोस्तों ये प्रारंभ कब हुआ था? 1952 और 53। और ये दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। किसकी? एमपी प्लस राजस्थान। और इस परियोजना का तीन तीन चरणों में निर्माण हुआ था। देखो पहला चरण में दो बांध बनाए गए थे, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज। और द्वितीय चरण में बनाया गया था राणा प्रताप सागर बांध। और तीसरे चरण में बनाया गया था जवाहर सागर बांध। अब एक बार फिर से देखते हैं कथनों को। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। तो दोस्तों ये कथन क्या है? सही है, राजस्थान और एमपी की संयुक्त उद्यम है। अब देखते हैं दूसरा कथन, गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ। तो गांधी सागर और कोटा बैराज किसमें हुआ? प्रथम चरण में। तो ये भी कथन सही है। अब तीसरा कथन क्या है? जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ। दोस्तों द्वितीय चरण में नहीं, तृतीय चरण में हुआ। तो इस प्रकार ये सी गलत है। तो यानी कि अपने को सही पूछा, तो जिसमें ए और बी आ रहा है वो क्या होगा? सही। तो देखते हैं ए और बी कौन से में आ रहा है। ए और बी आ रहे हैं ऑप्शन से, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन से। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसको आप इंपोर्टेंट लगा लें। राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? विश्व धरोहर स्थलों से सवाल पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 4 स्थल, ऑप्शन बी 6 स्थल, ऑप्शन से 9 स्थल और ऑप्शन दे 3 स्थल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 9 स्थल। दोस्तों कितनी है संख्या? 9। और 9 स्थल कौन कौन से हैं? देखो 6 है किले। 6 क्या है? किले। एक क्या है? पर्यटन स्थल।
और एक है शहर और एक है राष्ट्रीय पार्क। तो दोस्तों 6 किले कौन कौन से, कई बार एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा किला है या नहीं है। तो देखो, चित्तौड़गढ़, दो रण थंबोर, तीसरा गागरोन, चौथा कुंभलगढ़, पांचवा आमेर और छठा जैसलमेर। अपने को पूछे पर्यटन स्थल कौन सा है, पर्यटन स्थल कौन सा है, हवा महल। और अगर अपने को पूछ रहे कि शहर कौन सा है, तो शहर कौन सा है, जयपुर। और राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, केलादेव राष्ट्रीय पार्क। इस प्रकार कितने हो, देखो 6 + 1 7 + 1 8 + 9, टोटल कितने हो गए, विश्व धरोहर स्थल 9। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी नागौर और ऑप्शन डी बीकानेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागौर, सॉरी जोधपुर। जोधपुर में कहाँ है, मेड़ती गेट के पास। और निर्माण किसने करवाया था, महाराजा मान सिंह। कई बार पूछा जाता है कि महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा मान सिंह ने। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया हुआ है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी भारत सरकार और ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत सरकार। दोस्तों अब देखते हैं निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। दोस्तों इनको ईपी आईपी भी कहा जाता है। और ये राजस्थान में कितने हैं, इनकी संख्या 3। 3 कहां कहां पर है, देखो पहला है सीतापुरा जयपुर, दूसरा कहां पर है बोरानाडा, और बोरानाडा कहां है, जोधपुर में। और तीसरा तीसरा कहां है, निम राणा अलवर में। और इनके क्रम के आधार पर देखें तो सीतापुरा फर्स्ट है, बोरानाडा दूसरा है और निमराना तीसरा है। और इनकी स्थापना किसकी सहायता से की जाती है, भारत सरकार। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना कि स्थापना किसकी सहायता से की जाती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सूखे वेस्टर्न कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन है पाली, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन से नागौर और ऑप्शन दे बीकानेर। तो दोस्तों अपन हम जब देखते हैं कि इसमें शुष्क पश्चिमी शुष्क मैदान, और पुराने मैप में देखते हैं तो उसमें 3 जिले आते हैं, जैसलमेर, चूरू और बीकानेर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन दे बीकानेर। और जो ये इसको पूछा गया इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट सी, जिसको मैं मैप में आउटलाइन बना रहा हूं, इसे क्या कहा जाता है, पश्चिमी अति शुष्क मैदान। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। थार पारकर नस्ल के गोवंश की उत्पत्ति स्थल माना जाता है। ऑप्शन ए मालानी, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन से गंगानगर और ऑप्शन दे दरीबा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मालानी।
और ये पाई कौन कौन से जिलों में जाती है? पाई जाती है बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सांचौर। अगर अपने को पूछ ले कि थार पारकर नस्ल किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है, तो बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सांचौर। अब आते हैं 19वें प्रश्न पर। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजरली आंदोलन किसके लिए हुआ था? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी वन संरक्षण, ऑप्शन से नदी संरक्षण के लिए और ऑप्शन दे मृदा संरक्षण के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वन संरक्षण। और इसका नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी विश्नोई ने। और इस आंदोलन में कितने लोग शहीद हुए थे? 363 लोग शहीद हुए थे। अब चलते हैं 20वें प्रश्न पर। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न अंतिम चौथा वीर राजपूत योद्धा कौन सा था? ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन से सोलंकी और ऑप्शन दे परमार। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चौहान। दोस्तों अग्निकुंड सिद्धांत दिया किसने था? चंद्र बरदाई ने। और इसका समर्थन कौन से विद्वान करते हैं? इनका समर्थन करते हैं सूर्यमल मिश्रण। और इनके अनुसार ऋषि विशिष्ट ने यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न किए थे। 4 योद्धा। और ये कौन कौन से थे? देखो, सर्वप्रथम उत्पन्न हुए थे प्रतिहार। और प्रतिहारों के बाद में कौन उत्पन्न हुए थे? सेकंड नंबर पे परमार। और तीसरे नंबर पर उत्पन्न हुए थे चालुक्य, या उन्हें क्या कहा जाता है? सोलंकी। और चौथे नंबर पर कौन उत्पन्न हुए थे? चौहान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए चौहान। दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। और आगे भी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप काउंट किए तो ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में आपके 20 में से कितने % सही हुए हैं। धन्यवाद।